किसी भी कीमत पे उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक एक इंच और इतिहास हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है, का प्रयास कर रहे हैं। इसको भी कहीं भी आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। ये बड़ी साजिश है, वोटर के फिर पेंशन से नाम हटाएंगे, ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आदरणीय लालू जी ने कहा था, फैसला आप लोगों को करना है। मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज अभिषेक तिवारी जी हैं मेरे साथ, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि और बिहार में जो वक्फ बोर्ड पर क्या हो रहा है, वक्फ को लेके किस तरीके से बताइए। ये वक्फ बोर्ड का वहां पे क्या तमाशा चल रहा है। और मैंने देखा तेजस्वी यादव की, मैंने स्पीच सुनी, मतलब वो तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरे देश, जैसे बिहार को भी डिवाइड ही कर देंगे दो पार्ट में, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान। इतना क्या है उनके अंदर, और करके मुझे समझाइए। और साथ में उन सबको पता है लोगों को कि जंगल राज आएगा, अगर ये लोग वापस आएंगे तो भी इनको जाति के नाम पे वोट मिलता है। ये सब क्यों हो रहा है और ये वक्फ बोर्ड का समझाइए, वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, जो पूरा ये प्रोसेस है, ये जो पूरा वक्फ बोर्ड वाला है, उसमें अब ठीक वही बात है कि ये आदमी कॉलेज तो गया नहीं, ये तो स्कूल तक ही रह गया। तो इसे कहाँ से पता रहेगा कि राज्यसभा और लोकसभा से जो बिल पारित हो जाए और माननीय राष्ट्रपति महोदया का जिस पे सिग्नेचर हो जाए वो एक्ट बन जाता है। तो ये पता नहीं है उसको, तो उसने बोल दिया कि भाई बिल फाड़ के कूड़े के कचरे में फेंक देंगे। पढ़ा होता, कभी कॉलेज गया होता, नागरिक शास्त्र समझा होता, तो पता होता कि इसके औकात के बाहर की चीज है। अगर ये सीएम बन भी जाएगा तब भी ये ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात, सुनने वाले भी मदरसा में पढ़े हुए हैं, उन्हें भी पता नहीं, उन्हें भी लगता है कि भाई हाँ, तेजस्वी भैया बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे। हमें तो भाई मस्जिद से जिसका जिसका वोट ही बनता हो कि भाई मौलाना साहब ने बोल दिया कि भाई आज इस पार्टी को वोट करना है, चलेगा। तो भेड़ को जो गाइड कर रहा है गडेरिया, उसके हिसाब से भेड़ सर झुका के चला जा रहा है, तो वो तो मतलब नहीं बनता। अब रही बात वक्फ बोर्ड को लेकर के, तो हमारी टीम की अभिलाषा गई थी ग्राउंड जीरो पे। हाँ मोस्ट प्रोबेबली आपने वीडियो देखा होगा, अभिलाषा हाँ, मैं पासवान उसके बारे में लड़की है। पूछने ही वाली थी आपसे। मैं ट्रेन कर रहा हूँ उस लड़की को लगातार। उसने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा और वहां पर झुंड बना करके ही आया, लेकिन किसी के अंदर वो आंसर करने का कुवत नहीं था। उसने बोला कि पूरे के पूरे गोविंदपुर गांव को तुमने कैसे वक्फ घोषित कर दिया? अगर ये सारी चीजें नहीं की होती तो अमेंडमेंट नहीं होता। और अमेंडमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम लोग गोविंद पर जैसे हरकतें करते हो। अब बात यहाँ पर सीधी बात ये है, दर्शकों को बताऊं, गोविंदपुर एक गांव है जो कि फतुहा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार के। और पूरे के पूरे गांव में जहाँ पे 200-250 सालों से लोग रह रहे हैं, उनके पास प्रॉपर पेपर है, और वक्फ बोर्ड के पास कोई पेपर नहीं। और वक्फ बाय यूजर के तहत उस पूरे गांव को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई थी। तो ये वास्तविकता है। इनको वक्फ बाई यूजर से लेना देना भी नहीं है, इनको ये है। देखिए, ये जो पूरे प्रोटेस्ट में अगर आप देखिएगा ध्यान से, जो लोग गए थे, ये कॉल्ड बाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और ये लोग मदरसे वदरसे वाले लोग ही थे। तो इनको तो बस फ्री की कम से कम बिरयानी मिली, कम से कम ये जरूरी है भाई, बिरयानी तो खाओ।
अब बिरयानी में क्या था वो पैसे पता भी नहीं। मिलते हैं इनको, ऐसे 500 500 रुपए, ऐसे 1000 रुपए मिलते हैं। हाँ तो बस इनके लाइफ का बजट भी तो वही होता है ना। आप इनकी अम्माओं को देखो, 500 रुपये जब मोदी देता है तो सबसे पहले लाइन में खड़ी होती है, उस 500 का रिचार्ज करा के फिर ये मोदी को गाली दे रहे होते हैं। और भक्तों को प्रॉब्लम है, हम जैसे भक्तों को प्रॉब्लम ये है कि 500 रुपये इनको देना क्यों है। क्योंकि उनका बेटवा फिर रिचार्ज कराएगा जियो का और फिर कहेगा अनिल अंबानी हमें लूट रहा है। तो ये भी तो चीज है ना। तो सारी चीजें वाइस वर्सा हो रही हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर है। बहरहाल आप इनको ये देखिए कि अभी नई प्रॉब्लम बिहार में जनरेट जो हो रही है वो कह रही है कि अरे ऐसे कैसे तुम चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन करेगा। नहीं तो आप बताइए, वोटर वेरिफिकेशन फिर लालू प्रसाद यादव जी के घर में होगा, फिर वहां पे लैंड फॉर जॉब स्कैम होगा। कमाल की बात है। मतलब वोटर वेरिफिकेशन तो भाई चुनाव आयोग ही करेगा, और वो हम्म। तो समय समय पे होता ही है। ऐसा भी कोई, ऐसी भी कोई अतरंगी चीज नहीं हो रही है। लेकिन फिर वही बात, जब तेजस्वी यादव कॉलेज नहीं गया और उसको आपने मान लिया है कि वही हमारा लीडर है, तो बाकी पढ़े लिखे लोग तो, परिवारवादी पार्टियों के साथ क्या होता है ना, कि वहां तो सबसे पहली चीज जो त्याग दी जाती है वो क्या त्यागा जाता है, कि भाई इंटेलेक्ट कमरे के बाहर रख के आओ और अपनी योग्यता कमरे के बाहर रख के आओ। जो जितना बड़ा चाटुकार वो उतना बड़ा नेता, और उसको पोर्टफोलियो मिलेगा। मुख्यमंत्री पद तो पहले से रिजर्व है। उसके अलावे जो चीजें है वो तो अपने लोगों को मिले, तो उसके लिए तो चाटुकारिता का गुण चाहिए। तो चाटुकारिता के गुण में तो पढ़ा लिखा भी व्यक्ति यही कहेगा, सर आप बहुत सही बोल रहे हैं सर, भले आप सर नाइन्थ फेल हैं, लेकिन सर आप इंटेलेक्ट के मामले में किसी आईआईटीएन से कम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं सर, आप पढ़ गए होते ना, आईआईटीएन आपके आगे पानी मांग रहा होता, तभी तो तेजस्वी भैया खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और जो जिस पे प्रसन्न होंगे वही, उसी को तो देवता मिलेंगे। अभी आपने समाजवादी पार्टी के लोगों को ऐसा ही करते सुना होगा। हर घर की लड़ाई वही है। क्यों हर घर में, अच्छा हर ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, हर परिवार में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? क्योंकि टिकट बेचना है। टिकट बेचना है तो पैसा डायरेक्ट आता है। तो अगर परिवार में 4 5 फोर्सेस हो जाएंगे तो सब कहता है 10 टिकट मेरे हवाले कर दो, 10 लोगों को तो कम से कम मैं टिकट दूं तो मेरे पास कुछ पैसा है। तो सबसे पहले तेजू भैया को बाहर निकलवाया, बोला यार तुम कहाँ से यार, तुम्हारी तो हैसियत ही भी नहीं बनती यार। वो एक कंपटीशन खत्म किया। अभी अब संजय यादव हैं या फिर जो लालू के कुनबे में चीजें हो रही हैं, वो अगर आप ध्यान से देखेंगी तो जो पूरा परिवारवादी पार्टी पे कंट्रोल है वो तेजस्वी यादव के पास आ चुका है। और तेजस्वी यादव को बस ये लगने लगा है कि बस चुनाव भर की देरी है, मैं सीएम बन चुका हूं। और यही वो कारण है कि वो वक्फ बोर्ड में रैली में गया, क्योंकि उसको लगता है कि भाई यादव कहीं जाएगा नहीं, और मुस्लिम इसके पहले कि जन सुराज की तरफ जाए, या कोई और पप्पू यादव जैसा अगर बागी बने और उसकी तरफ जाए, तो उस पे कैप्चर करना जरूरी है। वहां पे भी तगड़ा कंपटीशन था। वहां पे आप देखिए कि अगर वो शरीयत की बात उस स्टेज से हो रही थी, तो तेजस्वी यादव से पहले पप्पू यादव भी बड़ा लंबा चौड़ा हाँ, भाषण देके गए वहां सुना पे। मैंने वो। उन्होंने भी मतलब बस यही नारा लगाना उनका बाकी रह गया था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाकी सारा काम तो कर ही लिया था उन्होंने, इतना ही रह गया है। तो जो, अगर भाजपा के लोग मौलानाकरण कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट ये है कि भाजपा के लोग अग्रेसिव राजनीति जब आप करते हैं ना, तो मौका नहीं देते सांस लेने का। राजनीति में मैम जीत के 3 रूल हैं: डिवाइड, इंगेज, अटैक, डिफीट। यही रूल होते हैं। जितना बांटोगे, तो आपके पास नंबर तो कम है नहीं। आपके पास अमित शाह है, आपके पास नीतीश कुमार है, आपके पास चिराग पासवान जैसा फैक्टर है जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करता है। आप बोलो कि आज नहीं तो कल बेटा मोदी जी बुलाते और चिराग पासवान को कहते बेटा आज नहीं तो कल तेजस्वी वर्सेस चिराग तो होना ही है, तो खुल करके मैदान में, और चिराग पासवान तुम तेजस्वी के अगेंस्ट में, हम्म। मैं बैक कर रहा हूं। तो ये चीजें क्लियर होंगी। और जब क्लियर कब होंगी, जब आपके पास एक सही अध्यक्ष रहेगा। सत्य तो यह है, बीजेपी के साथ इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बीजेपी का कैडर कहीं और जा रहा है। बीजेपी का बिहार आईटी सेल तो बहुत खराब परफॉर्मेंस कर रहा है। और जो नीतीश के अगेंस्ट फटीक फैक्टर है, आ, नीतीश के अगेंस्ट जो एक ऐसा सेगमेंट है जो बीजेपी को पसंद करता है लेकिन नीतीश से बहुत नाराज है, वो जनसुराज की तरफ जा रहा है। और जनसुराज जो है वो ठीक ठाक डेंट करता हुआ अभी, मतलब लगता तो है कि वो बीजेपी थोड़ा की बहुत वोट्स को डेंट कर रहा है कि तेजस्वी की वोट? नहीं नहीं, बीजेपी के वोट को डेंट करेगा मैम। बीजेपी के वोट को और वो डेंट करेगा तेजस्वी के स्पेशली। अगेंस्ट भी काफी बातें बोल रहे हैं, मतलब प्रूव कर नहीं रहा है वो, कि
देखिए तेजस्वी का वोटर पहले देखिए, आप बोल बहुत कुछ सकते हैं, हिंदू वोटर होता है ज्ञानी वोटर। उसे सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, फलाना विकास ढिमकाना विकास चाहिए। तेजस्वी के वोटर को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चाहिए। विचार देख रहे हैं कितना क्लियर और अलग अलग है। सही कह रहे मुसलमान को गजवाए हिंद चाहिए, हैं। उसे बांग्लादेश बनाना है, तो उसका विचार तो वहां है कि बीजेपी को हराना है, वो क्लियर है। हिंदू वोटर के साथ क्या है, रोड और सड़क बनाने से विकास थोड़ी होगा, सरकारी नौकरी तो नहीं है। अच्छा, हाँ, दिक्कत यह है कि यहाँ सरकारी नौकरी को रोजगार मान लिया सही जाए। कह रहे हो, हाँ सही कह रहे हो। सरकारी नौकरी को रोजगार, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मिल रहा है, लेकिन उतना मेहनत करने कौन जाएगा। और कह रहे हैं कि 1.5 लाख में क्या ही धंधा होगा, आप मुझे कम से कम 5-7 करोड़ दो, अंबानी तो बनाओ, कम से कम अंबानी के बराबर तो फंडिंग करो। उससे नीचे तो हम है नहीं ब्रेन में। ये सारी चीजें मिलकर के बिहारियों को बनाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम, और कुछ नहीं होता तो फल होता है, चलो फिर दिल्ली चलते हैं, लास्ट ऑप्शन वही है, सूरत चलते हैं। तो आपको लगता है बीजेपी को अभी बहुत हार्ड वर्क करना है कि थोड़े चांसेस हैं कि नहीं बना नहीं, लेगी चांसेस सरकार? थोड़े नहीं, चांसेस हम बीजेपी के बहुत अच्छे हैं, थोड़े नहीं बहुत अच्छे हैं। बीजेपी के ही चांसेस है, लेकिन आपको सही ट्रैक पे काम करना होगा। ये जो आने वाला समय है, आपके अगले 2-3 महीने बहुत क्रूशियल है। आप पहले सही ढंग से, अभी से भाजपा को 2-3 चीज तो कर लेना चाहिए। आपने ऑलमोस्ट सीट शेयरिंग कर रखा है, सीट शेयरिंग ही मत कीजिए। अब आप वो भी डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी सीट से कौन से लोग लड़ेंगे और कहाँ कहाँ लड़ेंगे, ताकि आपके उसके पास 1 महीने का टाइम मिले। ये हाँ काम आपने हरियाणा में बहुत अच्छा किया था, ये काम आपने हाँ। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा किया था, ये काम बिहार में भी आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, अ, बुरा लगेगा मोदी समर्थकों को, उसके लिए मैं पहले क्षमा चाहता हूँ। देखिए बिहार में मोदी जी स्टार नहीं है, मोदी जी को लोग देख चुके हैं, सुन चुके हैं, और मोदी जी को सुन, बिहार में स्टार है लॉ एंड ऑर्डर के किंग योगी आदित्यनाथ। तो अपने हम्म, स्टार प्रचारकों के लिस्ट में थोड़ा सा बदलाव कीजिए, और वो रैलियों में प्रूव होती है। एक एक अंदर में ये फियर लाने के बजाय कि वो आदमी बढ़ रहा है, वो उससे होगा नहीं। योगी आदित्यनाथ इसलिए अ, आगे हैं क्योंकि 2014 में मोदी जी को जिसके लिए वोट मिला था ना, वो हम्म, काम मोदी जी नहीं, उससे अच्छा योगी जी कर रहे हैं। योगी जी। और हिमंता भी कर रहे हैं, हिमंता हाँ, भी। हिमंता विश्व शर्मा भी कर रहे हैं, तो विश्व शर्मा भी स्टार है। आश्चर्य की बात है कि हिमंता विश्व शर्मा भी स्टार है। और सोशल मीडिया के दौर में निगेटिव पीआर काम नहीं आता, जो काम हो रहा है वो। और आप बिलीव कीजिए, जनता योगी जी से कब कनेक्ट होती है, जो कहते हैं, जब कहते हैं कि एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, ये जब वो हाँ। कहते हैं तो जनता कनेक्ट होती है और मानती है इस बात को कि यस, आप ठीक बोल रहे हैं, हम्म। समझती है ये बात, और फिर यूनिटी आती है। तो ये सब आपको काम करना पड़ेगा, इसमें फोकस बढ़ाना पड़ेगा। Abhishek, अगर suppose like women journalists want to go there and campaign or whatever they want to report, जमीन से रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, is it safe to go to ऐसा है बिहार की सेफ है? हाँ हाँ, बंगाल से तो बहुत ज्यादा सेफ है, इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली से भी ज्यादा, पंजाब से तो कई गुना ज्यादा सेफ है। अच्छा, बिल्कुल women सर, can go there and campaign, ऑफ कोर्स ऑफ मतलब कोर्स। do reporting, अब तो अभिलाषा villages। को आपने रिपोर्ट करते हुए देखा 5 लाख मुसलमानों के बीच में। अभिलाषा के पास आपकी भी सपोर्ट है ना, जैसे मेरे जैसा कोई चले जाए वहां पे विदाउट नहीं नहीं, एनी। तो सपोर्ट तो आपके साथ भी चलेगा, इसमें क्या है, बिहार में तो मैं हूं ही, पटना में तो हूं ही, सपोर्ट तो रहेगा ही, सपोर्ट क्यों नहीं रहेगा। हम तो जा ही रहे हैं ना ग्राउंड रिपोर्टिंग, हम तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे ही। मैं तो, मेरी तो कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी 25 जुलाई को, 19 से मैं शुरू कर रहा हूँ, 25 को घर लौट आऊंगा, उसके बाद ग्राउंड पे ही मैं नजर आऊंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें, मुझे ना कैजुअल बातें करनी थी, मैंने कहा बाद में आपको पकड़ूंगी जब हाँ नहीं, अभी तो जब आप कैजुअल बात ही बेटर भी है, ताकि लोगों को एक पता चले कि बिहार किस तरफ जा रहा है। जा रहे हैं, हाँ, तो इसके बारे में और फिर आप जब आप अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे होंगे मुझे भी बताते रहना क्या हो रहा है बिल्कुल मेरे चैनल पे। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल सो बिल्कुल। मच, बहुत बहुत Product। थैंक यू।